हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वो अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा 10, तो ही करकोटक ने उन्हें 10 लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वो डंसता था। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, महाराज, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने 10 के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलियुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वो तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वो अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी में पहुंच गया। उन्होंने वहां राजदरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्तकौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की चेष्टा करूँगा। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वार्ष्णेय और जीवल हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान ना जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई ना पहचान सका। नल और दमयंती का पुनर्मिलन कैसे हुआ, देखिए अगले भाग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।